हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं जिसमें विद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करना है, या इन्हीं को कभी कभी एग्जाम में U बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर के रूप में साबित करने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले ऊर्जा घनत्व को जान लेते हैं, है क्या ऊर्जा घनत्व। तो एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित रहती है, जो भी प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित रहती है उसे ही हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से सूचित किया जाता है। स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू, जहाँ कैपिटल यू संचित ऊर्जा का मान है और भी आयतन है। बता दें कि इसके जस्ट पहले वीडियो में हम लोगों ने समांतर पट्टिका संधारित्र के धारिता का व्यंजक पढ़ा था, जिसमें C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा D की व्याख्या हुई थी। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि समांतर पट्टिका संधारित्र में पढ़ा था हम लोगों ने समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के व्यंजक से जानते हैं। जस्ट पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने, क्या जानते हैं इसके बारे में। तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा D जाना था। समीकरण इसको मान लेते हैं A मान लेते हैं। क्लियर यहाँ तक। हम लोगों ने संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ा है कि हाफ CV स्क्वायर होता है। सभी को पता होगा कि संचित ऊर्जा का जो मान होता है, संचित ऊर्जा के मान से हम जानते हैं। देखिएगा, संचित ऊर्जा के मान से हम लोग देखे थे, संचित ऊर्जा के मान से हम पाते हैं। देखिएगा, संचित ऊर्जा U बराबर कैपिटल यू, स्मॉल यू हो गया आपको ऊर्जा घनत्व, और कैपिटल यू हो गया आपका संचित ऊर्जा। हाफ CV स्क्वायर पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़े थे हाफ CV स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब देखिएगा, जब समांतर पट्टिका रहती है तो उसमें जो चालक हैं उनका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो आयतन का फॉर्मूला तो सबको पता है, समीकरण मान लेते हैं इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। और आयतन के फॉर्मूला से क्या जानते हैं हम लोग, तो LBS जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे ऊर्जा घनत्व से, और ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो जाता है, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है बड़का U बटा V। V क्या है, आपको आयतन है, यानी यहाँ पर बड़का U जो है आपका संचित ऊर्जा का मान है, संचित ऊर्जा का मान है। और ये बड़ा भी जो है आयतन है, जिनका मान L गुना B गुना H होता है। क्लियर यहाँ तक। आइए तो समीकरण में जो है इसमें U बटे V में मान बैठा दीजिए तो दोनों का। यहाँ देखिए V बराबर क्या है, चलिए हम लोग ऊर्जा घनत्व को छोटका U से लिखते हैं। तो छोटका U बराबर क्या है, बड़का U बटा V है। तो U का मान देखिए कुछ दिया गया है, हाफ CV स्क्वायर है, 1 बटा 2 CV स्क्वायर बटा ये आपका आयतन है। और आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H। बता दें कि ये भी और ये भी में अंतर है, ये भी आपका विभव का मान है ना, और ये भी आपका आयतन का मान है। हमने लिख दिया यहाँ V बराबर आयतन, U बराबर संचित ऊर्जा का। जी हाँ, चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोटका U बराबर निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। देखिएगा छोटका U बराबर क्या, यहाँ पर एक कंडीशन हो सकता है, छोटका U बराबर 1 बटा 2 को नीचे लिख देंगे। क्लियर है। CV स्क्वायर है ना, तो C का मान कुछ ना कुछ यहाँ दिया गया है, दिया गया है। C का मान क्या है, एप्सिलॉन 0 A बटा D है। तो इसको हम लिख सकते हैं गुना, अच्छा एक लाइन और लिख देते हैं, C गुना V स्क्वायर बटा, यहाँ पर L गुने B है, क्षेत्रफल हो सकता है, और क्षेत्रफल का किससे जोड़ करते हैं हम लोग, एरिया A गुने
एच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? हम यहाँ लिख देते हैं चूंकि ए बराबर हो गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी मान होता है। इसीलिए हम लोग ए बराबर लिख सकते हैं इसको एल गुना बी। अब आइएगा यू बराबर, यहाँ देखिए 1/2 तो नीचे है ही। अब देखिएगा सी का मान, देखिए सी का मान, सी जो है आपका, सी का मान है एप्सिलॉन 0 ए बटा डी है, दे सकते हैं एप्सिलॉन 0 ए बटा डी, यहाँ देखिएगा डी, और गुना, ये तो ये पहले से ही था, और गुना एच तो पहले से ही है यहाँ पर, है ना? ए गुना एच तो पहले से ही है। ये एप्सिलॉन 0 ए बटा डी आ गया है सी के जगह पे, और गुना वी स्क्वायर को हम लोग वी स्क्वायर ही रहने देंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ कटने वाला है, ए से ए का मान कैंसिल होगा, ए से ए का मान कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग u बराबर जो है, छोटा कर लेते हैं इसे, चलिए यहाँ ध्यान देंगे हम लोग का बचा क्या है, तो u बराबर एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर बटा 2dh बचा हुआ है ना? u बराबर, छोटका u बराबर एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर बटा d2dh बचा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंटों को? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। यहाँ ध्यान देंगे u बराबर जो है आपका, यहाँ पर एक मान निकल कर आया है, यहाँ ध्यान देंगे u बराबर एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर बटा 2d, और यहाँ ध्यान देंगे हम लोग h बराबर d लिख सकते हैं, चूंकि यह इसकी चौड़ाई है, समांतर प्लेट संधारित्र की चौड़ाई है, और यहाँ पर d उनकी बीच की दूरी है, और ये ऊंचाई है h, तो h बराबर d आसानी से हो सकता है। तो बताइए, तो ये हम लोग h के जगह पे क्या लिख देंगे? d लिख देंगे। तो फॉर्मूला निकल गया u बराबर एप्सिलॉन 0 बटा 2 और गुना, यहाँ देखेंगे वी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो बताइए, तो u बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 बटा 2 गुना v बटा d का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्लियर यहाँ तक? और एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है विद्युतीय विभव, विभव का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ध्यान होगा सभी स्टूडेंट को कि विद्युतीय विभव का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ ध्यान देंगे विद्युतीय विभव का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि विभव v बराबर क्या होता है? W/Q होता है। और बता दें एकांक आवेश को किसी अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है ना, उसी को हम लोग विभव कहते हैं। तो बताइए, तो इसीलिए क्या v बराबर W को हम लिख सकते हैं बल गुना विस्थापन बटा, ये Q है तो Q तो रहेगा ही रहेगा। और बता दें कि v बराबर ये F बटा Q को हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि E बराबर क्या होता है? F बटा Q होता है। क्लियर यहाँ तक? तो बताइए, तो v बराबर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा इसके जगह पे E, और ये S विस्थापन है, तो विस्थापन को हम लोग d लिख सकते हैं, चूंकि S बराबर d। क्लियर यहाँ तक? अगला स्टेप देखिए, तो हम लोग इसी में से जो है E बराबर v बटा d लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए आया है
तो इसी मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो छोटका u बराबर 1/2 या इसी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0/2। अब v/d का स्क्वायर है तो v/d को चूंकि हम लोग लिखते हैं e लिखते हैं तो e का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सुधार करके लिखिए तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। देखिए साबित हुआ। यह जो है किनका व्यंजक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ है कि विद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करना है, जो आपको u बराबर ½ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर के बराबर है। जी हाँ, मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।